हेलो फ्रेंड्स, यदि आपके बच्चेदानी के अंदर किसी प्रकार की गांठ बन गई है और आपने उसकी लेप्रोस्कोपिक सर्जरी कराई है, तो अब आपके दिमाग में सवाल होगा कि क्या इसमें कैंसर का खतरा हो सकता है या ट्यूमर हटाने के बाद कैंसर फैल तो नहीं जाएगा। मैं डॉक्टर सुशीला सैनी, लेप्रोस्कोपिक सर्जन, आज आपको बताने जा रही हूँ कि क्या ट्यूमर निकालने के बाद कैंसर फैल जाता है या कैंसर का खतरा बढ़ जाता है या उतना ही रहता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात समझने की ये है कि क्या जो आपने सर्जरी कराई है वो केवल नॉर्मल गांठ के लिए सर्जरी कराई है या कैंसर के लिए सर्जरी कराई है। क्योंकि जब हम यूट्रस की सर्जरी की बात करते हैं तो जनरली जो गांठ की बात करते हैं वो ये जो फाइब्रॉइड्स होते हैं उनकी बात कर सकते हैं। या आप यहाँ भी देख सकते हैं कि ये सारे जो इस चित्र में दिखाए गए ये फाइब्रॉइड्स हैं। तो जब भी इस फाइब्रॉइड की सर्जरी की जाती है तो इसके बाद किसी प्रकार का कैंसर का रिस्क जनरली नहीं होता है। 1 लाख में एक औरत को कैंसर का रिस्क होता है। तो जनरली जब भी हमने लेप्रोस्कोपिक सर्जरी से फाइब्रॉइड का ऑपरेशन करते हैं तो फाइब्रॉइड के निकालने के बाद आप सेफली आराम से कंफर्टेबली रह सकते हो। और जब बायोप्सी का रिपोर्ट आ जाता है जिसमें कि लिखा जाता है कि फाइब्रॉइड है तो फिर ये रिस्क पूरी तरीके से खत्म हो जाता है और लेप्रोस्कोपिक सर्जरी से किसी प्रकार का ट्यूमर नहीं फैलता है और किसी प्रकार का कैंसर नहीं फैलता है। लेकिन सपोज आपका कि यूट्रस के अंदर किसी प्रकार का कैंसर है, जैसे कि सर्विक्स का कैंसर हो सकता है, एंडोमेट्रियम का कैंसर हो सकता है या मायोमेट्रियम का कैंसर हो सकता है या बच्चेदानी का कैंसर जिसे आप बोलते हो वो हो सकता है। जो जनरली जो मोस्ट 2 कॉमन कैंसर्स हैं वो है एंडोमेट्रियम का कैंसर और सर्विक्स का कैंसर। जब भी कैंसर के लिए सर्जरी की जाती है, चाहे से वो हाथ वाली की जाए चाहे दूरबीन वाली की जाए, दोनों में ये आगे चलकर कैंसर के बढ़ने का खतरा रहता है। क्योंकि यदि आपके स्टेज पर डिपेंड करता है कि आपने बहुत ही अर्ली स्टेज में अगर ये ट्रीटमेंट करा लिया है तो जनरली आपका ट्रीटमेंट कंप्लीट हो जाता है और 100% आप कैंसर फ्री हो जाते हैं। बट यदि आपने स्टेज 2 या स्टेज 3 में ऑपरेशन कराया है तो फिर कुछ रेसिडुअल डिजीज रहने के चांसेस होते हैं, जिसमें कि हाथ वाली सर्जरी से या लेप्रोस्कोपिक सर्जरी में ऐसा कोई डिफरेंस नहीं होता है। करने वाले पे डिपेंड करता है कि उसने कितनी सफाई से और कितने अच्छे तरीके से आपका ऑपरेशन किया है। लेप्रोस्कोपिक सर्जरी का फायदा तो आप हमेशा से जानते आए हैं कि चीरा नहीं लगता है, दर्द नहीं होता, जल्दी अस्पताल से छुट्टी हो जाती है और अंदर के ऑर्गन्स काफी प्रिसाइसली बारीकी से दिखाई देते हैं, जिससे कि बीमारी को पूरा अच्छे से सफाई करके निकाल दिया जाता है। तो जब भी यदि आपकी कैंसर सर्जरी हुई है, लेप्रोस्कोपी से हुई है, तो वो ही फायदे सारे के सारे आपको कैंसर सर्जरी में भी मिलने वाले हैं। इसलिए यदि आपको सर्जरी चूज करनी है तो आप डेफिनेटली लेप्रोस्कोपिक सर्जरी चूज कर सकते हैं। कैंसर सर्जरी के आजकल 3D लेप्रोस्कोपी से बहुत अच्छी होती है। रोबोटिक सर्जरीज भी आ गई हैं जिससे भी और ही प्रिसाइसनेस से सर्जरी होती है। कैंसर का होना नहीं होना सर्जरी के ऊपर डिपेंड नहीं करता, आपके कैंसर के टाइप पर डिपेंड करता है, आपने किस वक्त ऑपरेशन कराया इस पर डिपेंड करता है और आपके किस स्टेज पर ऑपरेशन हुआ है और उसके बाद में आपने क्या कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी जो आपको प्रिस्क्राइब की गई थी वो आपने बराबर से फॉलो की है या नहीं की है। इसलिए केवल सिंपल गांठ के ऑपरेशन के दौरान आप कैंसर के टेंशन मत लीजिए, क्योंकि जब भी बायोप्सी रिपोर्ट नॉर्मल हो जाता है तो फिर ये टेंशन हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। और यदि कैंसर के लिए भी सर्जरी हुई है तो भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आजकल मेडिकल ने बहुत ज्यादा प्रोग्रेस कर ली है और सभी कैंसर्स का काफी हद तक इलाज ढूंढ लिया गया है। और यदि आप अर्ली स्टेज में डॉक्टर के पास पहुंच जाते हैं तो 100% आप कैंसर फ्री जिंदगी जी सकते हैं।